नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 10 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देखिए, लगभग 80% क्षेत्रों पर भारत के बादल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सभी जगहों पर जो नजर आने वाले बादल हैं, सभी जगहों पर बारिश देंगे या नहीं देंगे, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही इलाके बारिश वाले होंगे। ज़्यादातर इलाकों में ये बादल सिर्फ बादल दिखाई देंगे, गर्जना हो सकती है, लेकिन बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसमी सिस्टमों की बात इसके बाद करते हैं। मौसमी सिस्टम जो लो प्रेशर था मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ, ये अब कमज़ोर हो गया है। इसके बावजूद साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में इसका प्रभाव वेस्ट एमपी और राजस्थान के ऊपर इस समय है, और इसका प्रभाव अगले 3-4 दिनों तक सेंट्रल इंडिया और तमाम उत्तरी भारत के क्षेत्रों पर लगातार बना रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय जैसलमेर में, राजस्थान में जैसलमेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है और गंगेय पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। धीरे धीरे ये उत्तरवर्ती शिफ्ट हो रही है, इसका जो ईस्टर्न एंड है, जबकि जो वेस्टर्न एंड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर है, ये अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर सक्रिय रहेगा, तो ये यहाँ पर बनी रहेगी। साथ ही ये जो बादल आप देख रहे हैं, ये बादलों का एक पैच है पूरा का पूरा। ये एक ट्रफ बनी हुई है अरब सागर से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में। तो इस ट्रफ के कारण, इस ट्रफ के नीचे दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इसके ऊपर जो बंगाल की खाड़ी वाली दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हवाएं चल रही हैं। इसी वजह से सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मानसून की हलचल इस समय बनी हुई है। इन स्थितियों के बीच में अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की। उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं देश भर में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर। सामान्य से 7% नीचे के स्तर पर है संपूर्ण भारत में दीर्घावधि औसत वर्षा, और इसमें दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे अधिक फायदे में है, जहां पर सामान्य से 13% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सेंट्रल इंडिया में 10% कम बारिश हुई है, और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी 10% की कमी इस समय है। सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट कोई रीजन अगर है इन 4 सब डिवीज़न में, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जहां पर 14% की कमी बनी हुई है। और यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब हो, और चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये सभी क्षेत्र डेफिशिएंट वाले हैं। इसमें भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य से काफ़ी कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल आइए डालते हैं नजर आगामी 24 घंटों के संभावित मौसम पर। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से। उत्तर भारत में मॉनसूनी हवाओं का, पूर्वी दिशा से आने वाली हवाओं का इम्पैक्ट लगातार बना रहेगा, खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में, और इसी वजह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के, उत्तराखंड के तमाम इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, विशेष रूप से शिमला और धर्मशाला तथा आसपास के हिस्सों में। बाकी लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, ये जो पूरा रीजन है, इन भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बहुत एक्टिव मॉनसून कंडीशन यहाँ पर फिलहाल रहने की संभावना नहीं है। लाइट रेन हो सकती है आइसोलेटेड प्लेसेस पर, मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। यहाँ पर अमृतसर, तरन तारण और जालंधर, पठानकोट, नवाशहर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लुधियाना, पटियाला में भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। साहिबजादा, अजीत सिंह नगर और शहीद भगत सिंह नगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। उत्तरी हरियाणा में अंबाला और पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, सोनीपत, पानीपत और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की, कुछ एक इलाकों में मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। इसमें पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तक के क्षेत्र शामिल हैं। जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है हरियाणा का, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूरी तरह से साफ मौसम की ही स्थितियां बनी रहेंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। मौसम करवट ले सकता है, आइसोलेटेड प्लेसेस पर अचानक बारिश का झोंका आ सकता है, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा, यानी टिकाऊ बारिश नहीं होगी। आई और चली गई इस तरह की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वेस्ट राजस्थान की स्थिति देखिए, यहाँ पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर तक का जो पूरा का पूरा रीजन है, वेस्टर्न पार्ट है, इन भागों में कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। विशेष रूप से साउथ ईस्ट जो राजस्थान का रीजन है, साउथ ईस्ट में हम बात कर सकते हैं जोधपुर, जालौर, सिरोही, डूंगरपुर और आसपास के इलाके। इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान रहेगी। इसके अलावा बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर समेत जो वेस्टर्न पार्ट का बाकी हिस्सा है, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना रहेगी और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत इंटेंस एक्टिविटी वेस्टर्न राजस्थान में फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अलवर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर
जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उदयपुर, डूंगरपुर और जालौर, सिरोही, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। आज भी कई बार सुबह से ही हमने देखा कि कई बार मौसम ने करवट ली और कुछ इलाकों में ऐसा लगा कि अचानक यहाँ पर बादल आने वाले हैं, गर्जना के साथ बारिश होने वाली है। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हुई है, लेकिन अच्छी बारिश फिलहाल नहीं हुई है। जाते हुए मानसून में कुछ इसी तरह की स्थितियाँ बनती हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है और ये कंडीशन अभी फिलहाल यहाँ पर उत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों तक रहेगी, जब तक बारिश के लिए मौसमी स्थितियाँ अनुकूल रहती हैं और कभी कभी धूप तो कभी बादल और कभी बारिश का जो नज़ारा है वो यहाँ दिखाई देता है और यही स्थिति रहेगी। वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर हो सकती है। साउथ वेस्ट यूपी में ज़्यादा संभावना है और साथ ही साथ मध्य क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और अयोध्या तक तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आपको आगाह कर दें कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, इन भागों में अगले 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, यानी 11 सितंबर को यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। तो अगर अभी आप सिंचाई करने जा रहे हैं खेतों में, तो आखिरी सिंचाई परिपक्व होने से पहले धान की या अन्य फसलों की तो सिंचाई बिल्कुल न करें, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मानसून यहाँ पर आपकी मदद कर सकता है। बिहार और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। गया, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, देवघर समेत बिहार में पटना, दरभंगा, भागलपुर, सिवान, चंपारण, इन सभी जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी रहेगी और गंगे पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न ओडिशा के, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के भागों में कई जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा इसी रीजन के आसपास रहेगी और धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो रही, लेकिन यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई है अरब सागर से, उसका भी इम्पैक्ट रहेगा, तो थोड़ा सा एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो सकती है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, अंबिकापुर से लेकर रायपुर तक, जहाँ पर इंतज़ार आपको था बारिश का। यहाँ कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, आज भी यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो सकती है और कल भी अच्छी बारिश की संभावना है। ओडिशा में भी कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश वन ऑफ द रेनिएस्ट स्टेट होगा आगामी 24 घंटों के दौरान और साथ ही साथ गुजरात भी होगा। तो यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में लाइट से मॉडरेट बारिश होने की संभावना है, हल्की से मध्यम, लेकिन भारी जो बारिश की संभावना है वो है पूर्वी गुजरात के रीजन में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। यहाँ पर सूरत समेत वलसाड़, नवसारी और अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी लेकर उत्तर में साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें गिर सकती हैं। कच्छ में भी कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। सौराष्ट्र में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले की तुलना में बहुत कम हो जाएगी। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कोंकण, गोवा में कई जगहों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र में जलगांव, नंदुरबार, धुले, नाशिक, इन इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की बारिश हो सकती है। शेष मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। मराठवाड़ा में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन विदर्भ में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तेलंगाना में लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान। रायलसीमा ड्राई रहेगा, हैदराबाद और आसपास के शहर तेलंगाना के भी ड्राई रहेंगे। लेकिन अगर तमिलनाडु की स्थिति देखें तो यहाँ पर मॉइस्चर का प्रभाव थोड़ा बढ़ेगा और आज के मुकाबले कल यहाँ लाइट रेन हो सकती है कुछ हिस्सों में। और पुदुचेरी, चेन्नई में भी बारिश होने की संभावना है। केरल में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन लक्षद्वीप में ड्राई वेदर होने के आसार हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एज यूजुअल लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। अगला लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में 11 सितंबर को बन सकता है और ये सिस्टम अभी हाल के जो 2 सिस्टम निकले हैं इनकी तुलना में ज़्यादा इंटेंस वेदर सिस्टम हो सकता है और इसका इम्पैक्ट भी देश के ज़्यादा इलाकों पर होगा। इसके ट्रैक, इसकी इंटेंसिटी, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले राज्यों के बारे में अपडेट हम आपको करेंगे आने वाले बुलेटिन्स में। आप बस बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।